तुम्हारी मंगनी पे मैं उनके रंग ढंग देख चुकी हूँ, इसी वजह से कह रही हूँ। क्या क्या किया था उन्होंने? सारी की सारी ग्रुप बना के खड़ी हो गई थी और हर आने जाने वाले का मजाक उड़ा रही थी। शादी से पहले उसने जितनी लापरवाहियां की वो सब तो हम लोगों ने बर्दाश्त कर ली हैं, लेकिन अब उसकी शादी हो रही है। देखें, उसको आपको एहसास दिलवाना चाहिए कि उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। हो जाएगा सब एहसास, शादी के बाद वो ऐसी थोड़ी रहेगा। वाह 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 वाह, क्या बात कर रही हैं अम्मी आप। दूल्हा वाले पूरे 300 लोग लेके आ रहे हैं और हम सिर्फ ये 50 और 2 और ये 52। बेटा, ये कोई मुकाबलेबाजी थोड़ी हो रही है कि वो 200 लाए तो हम 400 ले जाएं। मैं तो इस मेहंदी की रस्म के खिलाफ हूँ। वो तो सना की खुशी की खातिर। ये खूबसूरती का एहसास कब से हो गया? जब से तस्वीर देखी है। कहते हैं शादी एक जुआ है, इंसान बेबस होता है, पता नहीं जीत हो या हार। तुम जानते हो, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन मोहब्बत में बंटवारा नहीं, और खास तौर पे मैं। अदा, मोहब्बत में बंटवारा कहाँ हो रहा है? और फिर मेरी सारी मोहब्बतें तो हैं ही सिर्फ तुम्हारे लिए। सना तो सिर्फ मेरी बीवी बनेगी, मेरे खानदान की बहू, बस। बात दरअसल ये कि वो मैं पानी लेके आता हूँ। हेलो। ओह, तो दुल्हन बेगम बोल रही हैं आप? मुझे शाहजेब से बात करनी है। जी वो तो भी तुम शाहजेब की बीवी बोल रही हो ना? जी, लेकिन आप कौन? मैं शाहजेब की मेरा मतलब है कि तुम्हारे शौहर की महबूबा। किसी का फोन आया था क्या? जी पता नहीं, जब मैंने उठाया तो डिस्कनेक्ट हो गया था। सना, हाँ, मैं ये कह रहा था कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता जितना कमजोर है उतना ही मजबूत भी है।
हेलो। मैं तरस गई हूँ तुम्हारी आवाज़ सुनने को। हाँ वो मैं ज़रा मसरूफ़ था। शायद इस वक्त तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे सामने बैठी है। अब हाँ। खैर छोड़ो, लेकिन देखो ना, ये तो कोई इंसाफ नहीं कि तुम दुल्हा का लिबास पहने उसके सामने बैठे रहो और वो तुम्हें देखती रहे और मैं तुम्हें देख भी ना सकूं। हाँ, अब लेकिन अदा ये कैसे मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है अगर तुम चाहो तो। अब अदा मैं इस वक्त कैसे? शाहज़ेब, अगर तुम इस वक्त नहीं आए ना तो मैं समझ लूंगी कि तुम्हारा वो सारा प्यार, तुम्हारे वो सब वादे, सब कुछ छूटता, सब कुछ। नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं फौरन पहुँच रहा हूँ। वो अब सना एक इमरजेंसी हो गई तो अदा संभालो अपने आप को। क्या हो गया तुम्हें? तुम किसी और के हो गए हो और मैं कैसे संभालूं अपने आप को? अदा मैं किसी का नहीं हुआ, तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा हूँ मैं अदा, सिर्फ तुम्हारा। और फिर देखो ना, शादी के लिबास में इस वक्त मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। खुद शादी का जोड़ा पहनकर मुझे कफन पहना दिया। खुदा ना करे अदा, तुम कैसी बातें कर रही हो? संभालो अपने आप को। तुम्हें पता है
तुम्हें पता है मैं कब से रो रही हूँ, तड़प रही हूँ। मेरे मेरे सारे ख्वाब जो मैंने बुने थे टूट गए हैं, चुभ रहे हैं मेरी ही आंखों में। अदा, देखो मैं कोई फजूल बात नहीं सुनूंगा। तुम्हारा ख्वाब मेरी मोहब्बत है ना, है ना? और मेरी मोहब्बत तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है हर वक्त, सारी जिंदगी मरते दम तक। प्लीज ना रो, संभालो अपने आप को अदा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो काफी अरसे से नोट कर रहा हूँ उसको। मैं पूछता हूँ आखिर इतनी रात गए वो कहाँ चला गया? अबू बस गाड़ी निकाली और चला गया। इस लड़के ने तो हद ही कर दी है। सना बेचारी पता नहीं क्या सोच रही होगी। सुरैया बेगम, ये लड़का हमें बदनाम करके छोड़ेगा। अरे हम खानदान में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अबू अब उसे कुछ नहीं कहेगा, मैं उससे बात कर लूंगा। लीजिए, साहबजादे आ गए, आपके साहबजादे आ गए। अबू मैं आप प्लीज अंदर जाइए, मैं बात कर लूंगा ना। अबू आप अंदर जाइए प्लीज। बेटा, मैं बात कर लूंगा। आप जाइए प्लीज अबू, प्लीज अबू प्लीज। आप जाइए। कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? शाहजेब, पूछना तो ये चाहिए कि कहाँ गए थे इस वक्त? वो मेरे दोस्त के साथ एक इमरजेंसी हो गई थी। अच्छा कौन है? अम्मी, एक्सीडेंट हो गया था, फोन आया और मैं तुम ही रह गए थे उसके दोस्त, और कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था ना? कौन से हॉस्पिटल में है वो? अब वो झूठ बोलने का भी सलीका हुआ करता है शाहजेब। तुम्हें बदलना होगा अपने आप को। शाहजेब, तुम अंदर जाओ। हद कर दी इस लड़की ने। सारा दिन गायब रहा और फिर इस वक्त। अम्मी प्लीज, ये समझा लेंगे उसे। आप आइए, आप जाइए अम्मी, मैं देख लूंगा। आए प्लीज। कैसी हो डार्लिंग? सर में बहुत दर्द है माँ। सारी रात जागती भी तो रही हो ना तुम। शाहजेब 2 बजे चले गए थे और
एक आध घंटे में मैं भी सो गई थी। बेबी, एक बात पूछूं मैं तुमसे? पूछे। ये शाहजेब से मोहब्बत का रोग कहीं सचमुच तो नहीं लग गया तुम्हें? छोड़े माँ, ये मोहब्बत वहब्बत। नहीं, वो एक्चुअली कल रात तुम्हारी कंडीशन देख के मुझे ऐसा लगा। यही हालत तो दिल चीर गई उसका। यही तो मैं चाहती हूँ बेबी, कि दिल चीर दो इन सबका, लेकिन एट द सेम टाइम अपने दिल के करीब ना आने दो किसी को। वही तो कर रही हूँ मैं। इतने सालों से हजारों रंग देखे हैं मैंने इन मर्दों के, कई तो मेरी दहलीज पर नाक ही रगड़ते रह गए। सर पे नहीं बैठने दिया मैंने किसी को। इतनी पुरानी बातें, और आज के दौर में, आपके दौर में तो शायद कोई दिल हार भी बैठती होगी, मगर आज, और ख़ास तौर पे मैं, अब तो मैं उसे उंगलियों पर नचाऊंगी। आप कब उठे? बहुत देर हो गई है। तो फिर चलिए, चल के नाश्ता कर लीजिए। अम्मी अब्बू इंतज़ार कर रहे हैं, फिर हमें जाना है। जाना है? कहाँ? मेरी अम्मी के घर। वो लोग सुबह आए थे। लेकिन अभी इसी वक्त क्या ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अम्मी ने कहा था। तुम चली जाओ, मैं तुम्हें शाम में पिक कर लूँगा। अब वलीमे के इंतज़ामात भी करने हैं और मुझे एक ज़रूरी काम भी है। आते आते शाम हो ही जाएगी। तो कोई बात नहीं, हम शाम को चले जाएंगे। तुम ड्राइवर को साथ लो और चली जाओ। शाहज़ेब, मुझे आपके साथ जाना अच्छा लगेगा। अच्छा चलिए, नाश्ता कर लीजिए। सुनो, ये तुमने रात वाले वाक़े पर अब्बू से झूठ तो नहीं बोला था, और फिर आपने तो सुना था। हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया था। आइए नाश्ता कर लीजिए। भाभी, ये हमारा लिविंग रूम। वैसे भाभी, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको इतनी अच्छी नंद मिल गई। हाँ भाई, क्या कहना है वैसे हमारी नंद साहिबा के। भाई, जिसकी भाभियाँ इतनी अच्छी होंगी, उसकी तो नंद भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मान गए भाभी, मान गए। लगता है बातों में मैं आपसे जीत नहीं सकूंगी। जनाब भाई, वैसे मेरे साथ तो ये खूबी करती है। वैसे एक बात है कि शानज़े है बहुत अच्छी। शुक्रिया शुक्रिया।
अच्छा भाई चलो जरा दुल्हन को आराम करने दो और हम कुछ काम निपटा लें। वैसे भी इनके मियाँ तो किसी अहम मीटिंग में गए हुए हैं। चलें भाभी, आप कमरे में आराम करें। चलें। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। क्या हुआ, क्यों नहीं आए अब तक? सना साहिबा सो गई हैं, उनके हस्बैंड को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है और वो लोग शाम को आएंगे। अच्छा, मुझे तो लगता है कि जैसे सना के ससुराल वालों ने जुल्म शुरू कर दिया। बेवकूफ, जुल्म शुरू कर दिए। तुम भी बस। मेरा मजाक उड़ा रही है अम्मी? नहीं भाई, किसी बात को इतना मसला नहीं बनाना चाहिए। कोई बात नहीं, शाम को आ जाएंगे। और वैसे भी आज वलीमा है, सना आराम कर लेगी तो शाम को फ्रेश होगी। हेलो। कैसे गुजरेगी ये पहाड़ जैसी जिंदगी? जी जी। आप कौन? अदा, जिसकी अदाओं का दीवाना है तुम्हारा शौहर। कुछ कहोगी नहीं? शाहजी तो घर से निकल ही गया होगा और अभी बस थोड़ी ही देर में मेरे पास पहुंचने वाला होगा। वो क्या है ना कि रात को भी जल्दी ही चला गया था। लगता है तुम कुछ परेशान हो। बहुत पुरसुकून हूँ। परेशान तो तुम हो, जब भी तो बार बार फोन कर रही हो। हंस लो और हंस लो, लेकिन बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब तुम मुस्कुराने के काबिल भी नहीं रहोगी।